हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 6 से 8 श्लोक करने का प्रयास कर रहे हैं। संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संदश्य दद्भिर्दधिमन्तभाजनम् संदश्य दद्भिर्दधिमन्तभाजनम् भित्त्वा मृषाशुर्दृशदश्मनारहो भित्त्वा मृषाश्रुदृशदश्माश्मनम् जगास है अंगवम जगास हय अंगवमंतरम गतः जगास हेयंगवमन्तरं गतः जगास है अंगवमंतरम गतः जगास हेयंगवम अन्तरं गतः संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संदश्य दद्भिर्दधिमन्थ भाजनम् संदश्य दद्भिर्दधिमन्तभाजनम् भित्त्वा मृषाशुर्दृशदश्मनारहो भित्त्वा मृषाशुदृशदश्मनारहो जगास हयंगवमंतरम गतः जगास हेयंगवम अन्तरं गतः। मन कर रहा है कि खूब गाया जाए। एक दो बार तो आप लोग अलाउ करेंगे। पूछा किसने? संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम् संदश्य दद्भिर्दधिमन्त भाजनम् संदश्य दद्भिर्दधिमन्तभाजनम् भित्त्वा मृषाश्रुदृशदश्मनारहो भित्त्वा मृषाश्रुदृशदश्मनारहो जगास हयंगवमंतरम गतः। जगास हेयंगवमन्तरं गतः। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। एक्चुअली इसका अर्थ मैं पहले से समझ के आता हूं तो और आनंद आता है इसको बोलने में। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए देख रहे हैं धोखेबाजी चल रही है। कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। अब कंकड़ क्यों मारा, इस पे बहुत बड़ा रहस्य है। अभी हम नहीं खोल रहे रहस्य, लेकिन अभी आगे रहस्य खुलने वाला कि छोटे से कंकड़ से क्यों मटकी फोड़ी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। यहाँ जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो बड़ी दिक्कतें बढ़ गया। कहीं लिखा है ताजा मक्खन, कहीं लिखा है बासी मक्खन। तो वस्तुतः बात ये थी कि पिछले दिन के दूध से बना हुआ आज जो मक्खन था वो ताजा मक्खन खाने लगे। तो दूध कल का था, स्वाभाविक सी बात है दूध कल का होगा। दही जमने में रात तो हुई बीती जाएगी ना। अभी तो माता दही से मक्खन निकाल रही है ना, तो कल वाला दूध था वह उसका दही जमा था, तो वह दही मक्खन खाने लगे। इसमें महाराज आशय भगवान का यह कहते हैं कि देखो तुम दूध बचाने गई हो ना, दूध बचा रही हो ना बहुत, अब मैं बासी मक्खन खाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, तुमको मथुरा के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा और बहुत खर्चा होगा तुम्हारा। इस प्रकार से कृष्ण गुस्सा हो रहा है। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा था, बहुत स्वीट, बहुत पैसा बचा रही हो ना तुम। इस प्रकार से। अच्छा चलिए अर्थ समझते हैं। संजात कोपः, सम्यक रूप से उन्हें क्रोध आ गया। वैकुंठ छोड़कर मैं तेरा बेटा बना और तू दूध के लिए मुझे फेंक के चली गई। मतलब बहुत क्रोध आ गया, इतना तिरस्कार मेरा, इतनी अवमानना। स्फुरित, उनका जो अधर थे वो मतलब फड़फड़ा रहे थे। देखा क्रोध में कांपने लगता, इतना क्रोधित हो गए कि उनका होठ कांपने लग गया। कैसे होठ? अरुण अधर, अरुण मतलब लाल, और कैसे लाल बताइए? दामोदर अष्टकम में क्या सुना था? कौन से फल? बिंब, बिंब के फल के समान लाल अधर कांपने लग गए एकदम क्रोध में। लेकिन ध्यान दीजिएगा यह क्रोध उनकी स्वरूप से ही प्रकट हुआ है, यह तमोगुण का विकार नहीं है। वह तो माता के वात्सल्य रस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का क्रोध है। संदश्य ददभीर, ददभीर का मतलब होता है दांत, और संदश्य मतलब अपने होठ को ऐसे दबा रहे थे। अब बताता हूं मैं। दधि मंथ भाजनम, जो दही मंथन की मटकी थी उसको भित्वा, उसको फोड़ दिए। फोड़ करके मृषासुर, झूठे अश्रु दिखा रहे थे, और उसको फोड़े कैसे थे? दृशद अश्मना, दृशद अश्मना मतलब लकड़ी, छोटे से कंकड़ से। अब कंकड़ से इसलिए फोड़ा जाता कि ज्यादा आवाज नहीं हो।
थोड़ी से फुट करके आवाज, ज्यादा आवाज होगी तो माँ तुरंत समझ जाएगी, पिटाई की करेगी। तो ऐसे फोड़े कि इधर भी नुकसान करूंगा, आगे भी नुकसान करूंगा, तो थोड़ा सा फोड़े ताकि आवाज नहीं हो जाता। और ये सब बात देख करके माता यशोदा को बहुत आनंद आने वाला है कि बच्चा कितना चतुर है। ये समझ में आ रहा है, दृश्यत अश्मना छोटा सा कंकड़ से फुट करके फोड़ दिया, वो भी पेंदे में मारे उसके। किसके पेंदे में? जिस मटकी में माता यशोदा दही मथ रही थी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे यहां पे दिखाया है भित्वा मृषासुर अलग अलग, लेकिन भित्वा को जोड़ दीजिए तो भित्वा अमृषासुर भी हो सकता है। मृषा मतलब होता है झूठ और अमृषा मतलब सत्य। तो मृषासुर मतलब झूठे आंसू और अमृषासुर मतलब सच्चे आंसू। तो दोनों अर्थ लिए जाएंगे, इसलिए यहां दिखा दे रहा हूं। फिर भी वैसे जहां समझाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा भी फिर से। और रह मतलब एकांत स्थान में जाकर के झघास खाने लग गए। क्या खाने लग गए? हय अंगवम। हय अंगवम मतलब ताजा मक्खन। ताजा मक्खन कौन सा था? वो कल वाला दूध था, उसके जो आज दही से मक्खन बनाया गया था वो। अंतरम गतः मतलब अंतर के स्थान में गए, वहां पे मक्खन था, वहां जाकर उसको खाने लगे। ऐसे करके कुछ श्लोक समझ में आ रहा है? अन्वय देखिए। सह संजात कोपा। सह शब्द आपको इस श्लोक में नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सप्लाई किया गया है अन्वय पूरा करने के लिए। सह मतलब भगवान कृष्ण। क्रोधाविष्ट होकर कृष्ण मिश्राश्रु मृषाश्रु मिथ्या अश्रु प्राप्त करते हुए, देखो ऐसे करके, मतलब मेरा कोई सम्मान ही नहीं है, माँ तो मुझसे प्रेम करती ही नहीं है, ऐसे करके। स्फुरित अरुणाधरम, क्रोध के कारण कंपित। एक्चुअली अरुणाधरम नहीं होना चाहिए, तो खाली स्फुरित शब्द के अर्थ है क्रोध के कारण कंपित। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्फुरित मतलब होता है क्रोध के द्वारा कंपित। कंपन समझते हैं? गुस्सा आता है तो किसी को होठ भी कांपने लगते हैं, तो इतना क्रोध आ रहा है कि वो कंपन हो रहा है। और अरुणाधरम का मतलब है लाल वर्ण के होठों को। ठीक है, ग्रहण कर पा रहे हैं इतना? दद भी दांतों से संदश्य काटते हुए। समझ में आ रहा है? क्रोध आया, रो रहे हैं, झूठे आंसू निकाल रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं क्रोध के मारे, और लाल लाल होठे उनको दांतों से काटते हुए। और अच्छा, इसे उसकी, ये तो कृष्ण की दशा है। फिर क्या किए? दृश्यत अश्मना यानी कंकड़ के द्वारा दधि मंथन भाजनम, दही मंथन की मटकी को भित्वा फोड़कर, अंतरम गतः रह, घर के भीतर जाकर, रह अर्थात निर्जन स्थान में, कोई देख नहीं रहा था, हयंगम जघास ताजा मक्खन खाने लगे। तो अर्थ तो आ रहा होगा समझ में? नहीं आ रहा तो कुछ पूछ लीजिए, अगर नहीं इसको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है। यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। और आप ये जानते हैं कि वो चिल्लाने से आप समझ सकते हैं कि नकली नकली चिल्लाना भी है। करके करता है, खाली जबरदस्ती का करता है, उसे कुछ चाहिए इसलिए करता है। आपने देखा है? आपने कभी किसी बच्चे को क्रोध में रोते हुए देखा है? क्योंकि देखिए, क्रोध में बहुत बार, एकदम समझिए क्रोध में क्यों रोता है वो उसके हाथ में कंट्रोल तो है नहीं, तो केवल एक ही कंट्रोल है कि रोएगा। तो कृष्ण के पास कंट्रोल तो है नहीं, परम परम ईश्वर परम कृष्ण के हाथ में कंट्रोलर तो है नहीं। उनको नीचे रख के दूध माता यशोदा दूध बचाने चली गई, तो माता यशोदा का कंट्रोलर थोड़ी ना है। कुछ समझ रहे हैं? जैसे बच्चे देखते हैं ना, कुछ झुंझुना नहीं मिला तो करके चलने लगते हैं, उसके अलावा कुछ कर तो सकते नहीं, तो रोते हैं तो माँ दे देती है। तो कुछ कुछ, और वो झूठा अश्रु होता है, कुछ कष्ट नहीं है, वो वस्तु चाहिए। तो उसी भाव में कृष्ण यहाँ पे रो रहे हैं, झूठे अश्रु निकाल कर। दधि मंथ भाजनम का अर्थ है कि दधि को मंथन की मटकी, उसको फोड़ दिए। ठीक है, कृष्ण ने भी वही किया और अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। मतलब किसी और स्थान में, जहां पे मक्खन निकाला जा रहा था, वहां से अलग स्थान पे जाकर खाया। श्रील सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषण। इससे पहले हम आगे जाएं, ये बताइए कि आप लोगों को क्या बेहतर लगता है, पहले टीका रखें फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य, या प्रभुपाद जी का तात्पर्य फिर टीका? व्हाट इज मोर अंडरस्टैंडेबल? ये ठीक लग रहा है? आगे हम फिर 11वें अध्याय जब पढ़ाएंगे तब भी ऐसा ही करेंगे। वॉट एवर इज प्रेफरेबल। कृष्ण अकेले छोड़े जाने के कारण क्रुद्ध थे।
किसने अकेला छोड़ दिया था? उनकी माँ यशोदा ने। तथा वह माता यशोदा के दूध के पान से अतृप्त थे। तो समझ में आया दो कारण। संजात कोपा का क्या कारण था? एक तो अकेले पटक दिया अकेले पटक दिया मतलब अकेले छोड़ दिया, और दूसरा अतृप्त छोड़ दिया कृष्ण को। बालक का क्रोध प्रदर्शन अपनी माता के प्रति स्नेह से पूरित होने अथवा उस समय बालक की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के कारण उसकी कृष्ण की बाल लीलाओं की विशेष माधुर्य का वर्णन कर रहा है। ये समझिए कि बालक का क्रोध प्रदर्शन माता के प्रति स्नेह को कैसे प्रदर्शित करता है। माता यशोदा को दूर जाता हुआ देख नहीं चाह रहे हैं कृष्ण चाहते हैं कि वह उनके पास में ही रहें। और ये क्या आप इस जगत में घटित होता हुआ नहीं देखते? छोटे बच्चे चाहते हैं कि माँ उनके पास में ही रहे। तो कृष्ण का अतिशय प्रेम माता यशोदा के प्रति दिख रहा है कि नहीं? तो वह क्रोधित हो रहे थे कि माता यशोदा मुझसे दूर जा रही हैं, मुझे स्तनपान नहीं करा रही हैं, तो इस कारण से वो क्रोधित हुए। क्लियर समझ में? इससे उनका स्नेह सूचित हो रहा है। अथवा कृष्ण है तो भगवान, लेकिन उनकी बाल लीला के लिए स्वाभाविक है कि अगर उनको इस प्रकार से अतिरिक्त छोड़ दिया जाए तो वो रोए, जैसे अन्य बच्चे रोते हैं। तो दोनों ही कारण से कृष्ण का ये क्रोध प्रदर्शन भगवान की मधुर लीलाओं को, बाल लीलाओं की मधुरता को प्रस्तुत कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है बात? कृष्ण के नेत्रों में अपनी माता को, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक है, धोखा देने के लिए मिथ्याश्रु थे, क्योंकि उनका कोई वास्तविक कारण नहीं था। भाई भगवान उन्हें क्या दुख हो सकता है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी किया जा रहा है अनुवाद, तो उसमें आप लोग उसको सुधार करके ग्रहण करेंगे। त्रुटियां का होना स्वाभाविक है, एडिटिंग का हमें टाइम नहीं मिल पा रहा अभी। धोखा समझ रहे हैं? धोखा देने के लिए संस्कृत शब्द है प्रताड़न। प्रताड़ना नहीं, प्रताड़न। प्रताड़न मीन्स धोखा देना, चीटिंग करना। प्रताड़ना नहीं, प्रताड़न करने के लिए, तो धोखा देने के लिए कृष्ण इस प्रकार से कर रहे हैं कि मतलब मैं बहुत दुखी हूं, तुम मुझे बहुत दुखी कर रही हो, मैं बहुत परेशान किया, ऐसे करके। अथवा कभी कभी कृष्ण मिथ्यारोदन करते हैं, परंतु आज अश्रु वास्तविक थे क्योंकि वे अतृप्त थे। समझ में आया? अन्य समय में भी कृष्ण झूठे आंसू निकालते थे, रोते थे, लेकिन आज असली में आंसू निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत अतृप्त थे। देखिए संस्कृत, देखिए भित्वा प्लस, जैसे लिखा है वैसे भी तोड़ सकते हैं, भित्वा मृषाश्रु, फोड़ करके झूठे आंसू निकाल रहे थे, और दोनों को जोड़ दीजिए और फिर अलग तरह से तोड़िए, भित्वा प्लस अमृषासुर। मृषा मतलब झूठा और अमृषा मतलब सच्चा। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रायः कृष्ण ऐसा ही करते थे, झूठ मूठ के आंसू निकालते थे, लेकिन आज सच में आंसू निकाल रहे हैं, वाकई दुखी हैं क्योंकि बेचारे अतृप्त रह गए ना। ऐसा माता कभी करती नहीं थी, ये बात। भगवान सच में दुखी हो रहे, ये सब लेकिन उनकी लीला के ही द्वारा संपादित हो रहा है। कोई शब्द न करते हुए, अर्थात कोई ध्वनि न करते हुए, एक पत्थर द्वारा कृष्ण ने मटकी की पेंदी में एक छोटा छिद्र बना दिया और तब अंतर्ग्रह में चले गए। अब आप जान रहे हो कि ध्वनि होती तो क्या होता, माता जी आती और पिटाई करती, तो और लेकिन अब क्रोध है तो क्रोध प्रकट भी करना पड़ेगा ना। आपने कभी कभी देखा हो कि भाई ऊपर वाले से डरता है तो क्रोध प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन अब क्रोध दब रहा है क्योंकि ऊपर वाला डांट भी सकता है, तो इसलिए क्रोध प्रस्तुत करना चाहते, तो उसके लिए मटकी तो फोड़ दी, बहुत प्रेम है ना तुमको दही से, ये देखो। तो यह तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी आवाज, डर रहे हैं माता यशोदा से कि अगर ज्यादा आवाज होगी तो तुरंत माँ को मालूम चल जाएगा और फिर पिटाई होगी। कृष्ण ने ऊपर टंगी मटकियों से मक्खन खाया। कब हुआ? अंतर्ग्रह में जाकर के, अंदर वाले घर में चले गए और वहां पे मटकियां ऊपर टंगी हुई थी, वहां सिखाया। और अब ये जान रहे हैं, अभी आप जान रहे हैं मतलब जानते ही होंगे और आगे क्लियर हो जाएगा कि दही को मटका फूट गया तो दही बाहर आया, और दही आया तो कृष्ण को ये नहीं सूझ रहा है कि हम उससे बच करके निकलें, उसी पर छप छप करते हुए जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं? दही निकल गया तो उसी के ऊपर छप छप, दिस सो स्वीट, इज इट नॉट? कृष्ण सर्वज्ञ है,
हर व्यक्ति को ज्ञान देने वाले हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले हैं। इस बाल लीला में उनको ये बोध नहीं है कि दही के ऊपर नहीं चलना चाहिए, मालूम चल जाएगा किस दिशा में गए। छोटे-छोटे पाँव हैं और दही के ऊपर छप-छप करते हुए जा रहे हैं। सो स्वीट एक्चुअली, बहुत ही स्वीट है कि नहीं? इससे पहले हम आगे जाए, इसी पे मनन कीजिए कि कृष्ण की आंखों में अब भय है कि फोड़ तो दिया उमट की, अभी पिटाई होगी और दही निकलना चालू हो गया। प्राइमा फेसी एविडेंस। और कोई आगे आप देखेंगे, और किसी की हिम्मत नहीं कि किसी की हिम्मत थी कि माता दही जिसको दही को मथ रही है वो फोड़ दे। कोई संकल्प भी नहीं करेगा, किसी का सामर्थ्य भी नहीं था कि कर सके। तो क्या कहते हैं, सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कृष्ण को ही कटघरे में आना पड़ेगा, कृष्ण ही किए ऐसा। तो भाई अब समझे, आप तो पकड़े जाएंगे और कोई और किसी की हिम्मत तो है नहीं कि वो फोड़ सके। तो मैं पकड़ा, आज तो पक्का पिटाई होगी। तो अब इतने भय से उनको कुछ कह सकते हैं विवेक ही नहीं कि किधर भागें, तो दही के ऊपर चलते हुए भाग रहे हैं। तो कितना सुंदर है भगवान की लीला है। और इस प्रकार से वह दही के निशान बनाते बनाते छप छप आगे जा रहे हैं। आगे जाओ है अंतर्ग्रह में, यानी कि एक पूरा गोदान कर लीजिए जहाँ पे सब रखे रहते हैं दही दूध इत्यादि। तो वहां पे मक्खन खाने लगे। कृष्ण ने एक उखल लिया, जिसे मसाला कूटते हैं। अब आजकल तो लोग मिक्सी से पीसते हैं, तो मिक्सी तो लीला में काम नहीं आएगी, उखल काम में आएगा। तो उखल था और उसे उल्टा पलट कर उस पर चढ़ गए। एक्चुअली अलग अलग बातें, वैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि वह उखल उल्टा ही रखा गया था ताकि कौओं को डराने के लिए उपयोग में ला सके। कृष्ण उल्टा भी लिख दिए हैं, लेकिन उल्टा पलट कर उस पर, उल्टा से पहले से था, वो पहले से उल्टा था। हाँ, उल्टा पलट था। अलग अलग भाव है इसमें। कृष्ण ने क्रोधवश माखन खाया अथवा क्योंकि वे भूखे थे इसलिए खाया। तो क्रोधवश क्यों खाया? मैंने आपको बताया ना, तुम बहुत अपना पैसा बचाती हो ना, तुम बहुत दूध की चक्कर है, फिकर है ना, अब हम बासी माखन खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, फिर मथुरा के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, अब तुम्हारा बहुत खर्चा होगा, तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस आशय से खाने लगे। या फिर जो भी हो, दो कारण यहाँ पे बताए गए हैं। और बेचारे अतृप्त तो है ही, आप सुन चुके हैं, तो इसलिए अब भूख है तो कहीं तो व्यक्ति भूख मिटाएगा भाई। कृष्ण हॉल में नहीं मिलेगा तो गोविंदा में खाएगा। वैसे तो कृष्ण हॉल में मिल ही जाता है, भूखे नहीं रह जाता। हमारे द्वार से कोई भूखा नहीं जाता है, लेकिन होता है ना भाई, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां खाएंगे। तो कह रहे कि अब आपने नहीं खिलाया, आपने तृप्त नहीं किया, तो हम धर्म का मक्खन खाएंगे, तो इसलिए भी खाने लगे। सारार्थ दर्शनी। मृषाश्रु वृथा, अर्थात कोई उचित कारण न होने पर भी बाल स्वभाव वशतः जिनके नेत्र में अश्रु हैं, ऐसे कृष्ण ने, मतलब कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस ऐ करने के लिए पै करते ना बच्चे, वैसे करके रो रहे हैं, ऐसे कृष्ण ने दृशत अश्मना, कंकड़ के द्वारा दही के मटके को नीचे की ओर से फोड़ दिया जिससे कोई शब्द न हो। को वही सेम टीका है। अंतरम गतः, उसके पश्चात घर में प्रवेश करके वहां रखा हयंगम। यहाँ थोड़ा अलग है, पिछले दिन के दूध से निकाला गया ताजा मक्खन, तो उसको वो खाने लगे। थोड़ी थोड़ी हिंदी मिस्टेक है, आप उसको सुधार के ग्रहण कर दीजिए। हयंगम का अर्थ एक और लिया गया है कि पिछले दिन के दूध से निकला हुआ मक्खन से निकला हुआ घी खाने लगे। यहाँ ये भी अच्छा जीव गोस्वामी अर्थ लेते हैं, और बलदेव विद्याभूषण भी ऐसे अर्थ लेते हैं, लेकिन उधर हम उसको घी नहीं ले रहे हैं, अभी मक्खन ही ले रहे हैं। अब इधर माता यशोदा ने क्या किया? सीन क्लियर है ना, कृष्ण चले गए हैं। अब माता यशोदा ने क्या देखा, मेरे पीछे बोलिए। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः, उत्तार्य गोपी सृषतं पया पुनः, प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्। प्रविश्य संदृश्य च दध्य अमत्रकम्। दध्यमत्रकम् बोलिएगा। प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्। प्रविश्य संदृश्य च दध्य अमत्रकम्। नहीं आएगा, आ नहीं बोलिए, उसमें हलंत लगा हुआ है। प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्। प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्। भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत। भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः। वो तत् है, वो सब संधि की वजह से तज बन गया, तत् है।
भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जहास तं चापि न तत्र पश्यति जहासतं चापि नत्र तपश्यति उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः उत्तार्य गोपी सृषितं पया पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जहासतं चापि न तत्र पश्यति जहासतं चापि न तत्र पश्यति उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः उत्तार्य गोपी सृषितं पया पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जहासतं चापि न तत्र पश्यति जहासतं चापि न तत्र पश्यति गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है तो वे जान गई कि यह कृष्ण की ही करतूत है। इसके अन्वय को देख लेते हैं एक बार और अन्वय से समझ में आ जाएगा। पहले अन्वय देखिए। गोपी अर्थात मैया यशोदा, सुश्रुतम क्या बोलेंगे, सुश्रुतम अत्यंत गर्म, पया अर्थात दूध को, उत्तार्य चूल्हे से उतारकर, एकदम स्पष्ट है, पुनः प्रविश्य पुनः दधि मंथन के स्थान पर आई जहां पे वे दही मत रही थी। आप जानते हैं कि किचन बहुत दूर नहीं था। एवं दध्य मत्रकम दही के पात्र को, भग्नम टूटा हुआ, संदृश्य अर्थात देखकर, स्वसुतस्य तत्कर्म च और अपने बालक के उस कार्य को विलोक्य अर्थात देखकर, समझ गए कि हमारे बालक का एक गेम है, काम है, तत्र च अपि और वहां पर भी, तम न पश्यति कृष्ण को नहीं देखकर, कि समझ गया है कि काम किया हूं मैं, माता समझेगी या पीटेगी, तो भाग गया है। जहास हंसने लगी। ठीक है, अब हम संस्कृत देखिए। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः, पयः मतलब दूध और सुश्रुतम मतलब गर्म दूध, तो गर्म दूध को उतार करके गोपी अर्थात माता यशोदा पुनः प्रवेश कर गई। कहां प्रवेश कर गई? जहां वह दही मत रही थी। संदृश्य और देखा, संदृश्य चा मतलब देखा, क्या देखा, क्या ना किसको देखा? दध्यमत्रकम दही की मटकी को देखा जिसमें वो दही मत रही थी। दही की मटकी को देखा मतलब किस रूप में देखा? भग्नम विलोक्य, सॉरी भग्नम मतलब देखा कि ये टूटी हुई है। विलोक्य स्वसुतस्य कर्म, और अब ये कर्म, ये जो करतूत की गई है, कृतागस, ये अपराध जो किया गया है किसके द्वारा किया गया? समझ गए कि अपने बेटे को। तो स्वसुतस्य मतलब मातृभाव अभी भी है, तो कोई क्रोधित नहीं हो रही है। स्वसुतस्य कर्म अर्थात अपने बेटे के कर्म को देख करके, विलोक्य मतलब देख करके, जहास हंस रही थी। क्यों? तम चापि न तत्र पश्यति, और कृष्ण को भी नहीं देख करके वह हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? दही की मटकी टूटी है, ये भी समझ गए कि ये कृष्ण का ही कर्म है, और ये देख रहे हैं कि कृष्ण भग गए। समझ गए कि अब पिटाई हो गई। बच्चा जो है इतना चतुर है कि मां डांटेगी या हो सकता है कि पिटाई भी करे, अब वो भाग गए। वैसे आप जान रहे हैं कि यह भी समझ गई है कि गुस्सा क्यों हुआ। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? मटकी फोड़ी है, वो समझ गए कि मैं इसको यहां पे रख के गई दूध बचाने के लिए, तो अब ये क्रोधित होकर के ऐसा काम करके गया है। और उस क्रोध के पीछे माता का स्नेह है। माता जान रहे हैं कि बच्चा अतृप्त रहा है स्तनपान करने से, इसलिए क्रोधित हुआ, इसलिए मटकी फोड़ी और अभी भाग गया। ठीक है, तो क्रोधित नहीं हो रही हैं, वो हंस रही है। बच्चे की चतुरता दिख रही कि नहीं इसमें?
मट देखिए अच्छा ये बात और भी है, अभी आप क्लियर देखेंगे कि माता यशोदा समझ गई कि भाई इसने फोड़ा, लेकिन देखो ऐसे फोड़ा कि आवाज भी नहीं हुई। ये भी माता यशोदा ने गैस कर लिया कि नहीं, देख गैस क्या कर लिया, देख ही रही हैं भाई, मटकी फोड़ी होती तो आवाज होना चाहिए, लेकिन माता यशोदा क्या देख रही हैं, आवाज नहीं हुई, एकदम आवाज नहीं हुआ, कैसे फोड़ा इसने, उसका फिर भाग गए। तात्पर्य, माता यशोदा लग रहा लॉ तो नहीं पड़ी थी। बिलोवनी को टूटी हुई तथा कृष्ण को अनुपस्थित देखकर यशोदा बिल्कुल समझ गई कि मटकी फोड़ना कृष्ण की ही करतूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कृष्ण को ही कटघरे में लाया जाएगा। श्रील सनातन गोस्वामी कृत बहुत वैष्णव तूष्णी। माता यशोदा ने तुरंत अग्नि से दूध उतार लिया। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक उफन रहा था। तो आप पहले सुन चुके हो, दूध कस के लिए उफन रहा था, तो और उबालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल उनको नीचे उतारना था। उन्होंने देखा कि मटकी से दही बह रहा था और समझ गए कि कृष्ण ने यह किया है। ये थोड़ी समझे इसका मतलब, जिस प्रकार से जहां से दही मत रही है दूध का स्थान दूर नहीं है, उसी प्रकार से दूध के स्थान से दही का स्थान भी दूर नहीं है। तो उनको दिख गया कि वो फूट गया है उधर और दही बहना शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में थे ना, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, फील्ड ऑफ व्यू मतलब रेंज ऑफ व्यू में थे। कोई अन्य ऐसा करने की इच्छा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताइए, क्यों नहीं करेगा? मैं बोल रहा हूं कि जैसे माता यशोदा जब दही मत रही थी तो उनको दिख गया था कि दूध उफन रहा है, तो दूध आंखों की दृष्टि के ही सामने था ना, ओझल नहीं था ना। तो दूध जब बचा रही तो उधर देखा कि दही फैलना शुरू कर दिया। अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि जब आई तब देखा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि दोनों दोनों चीजें वो एक ही जगह से बैठ के देख पा रही थी। आप भूल गए बात, दूध जब उफन रहा था तो कोई आवाज तो हो नहीं रही थी, वहीं से देख लिया था, और दूध वाले स्थान से देख लिया कि दही बह रहा है। ये अर्थ मैं समझ पा रहा हूं यहाँ पे। कोई अन्य ऐसा करने की इच्छा नहीं करेगा। अब बताइए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विशेष गायों के दूध को माता यशोदा जो दही बना था उसको मत रही, तो किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसा करने की। होता है ना भाई, ये क्या कहते हैं उसको, थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन मतलब ये कारण भी नहीं हो सकता है, वो भी नहीं, एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी चोर नहीं है, वो भी चोर नहीं, ये तो वहां था ही नहीं, ये तो उसका सामर्थ्य नहीं, ऐसे करके करके व्यक्ति निर्णय करता है कि किसने चोरी करी, किसने गलत काम किया है। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि अन्य किसी का करने का कोई सामर्थ्य नहीं है, सॉरी, ऐसा अन्य कोई करने की इच्छा ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि क्यों इच्छा नहीं करेगा? माताएं वो हिम्मत नहीं कर सकती, अथवा ऐसा करने में समर्थ नहीं था। कृष्ण के अलावा और कोई नहीं करता, मान लो इच्छा भी करता तो उसको तो बहुत दंड प्राप्त होता। ठीक है, तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भगवान ही कटघरे में आ रहे हैं, इसीलिए बंधन पड़ेगा उनको। कृष्ण को वहां ना देकर, और साथ ही साथ मौकाए वारदात पे जो ये क्या कहते हैं सबूत मिल रहा है कि कृष्ण अगर नहीं किए होते तो कम से कम वहां रहते, तो बोलते ना मैया देखो किसी ने किया, उसने किया, ऐसे करके, लेकिन वहां से वो फरार, तुरंत फरार हो गए। तो क्या क्या कह सकते हैं, जो रफू चक्कर रफू चक्कर हो गए, तो पूरा बात एकदम पक्की हो गई, कृष्ण ने ही ये मटकी फोड़ी है। कृष्ण को वहां ना देखकर वह मुस्काने लगी, क्योंकि यह कृष्ण के चंचल स्वभाव एवं मटकी फोड़ने में कृष्ण की कुशलता को दर्शाता है। ये दो समझ रहे हैं, कृष्ण कितने चंचल स्वभाव के हैं कि थोड़ा सा मां ने बस उतार दिया अपने गोद से तो इतना क्रोधित हो गए। कभी कभी बच्चों का इस प्रकार का हट और क्रोध भी माँ को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और माता यशोदा तो प्रेम करती ही। और मटकी फोड़ने में कृष्ण की क्या कुशलता थी, आवाज नहीं हुई, इतना फोड़ दिए, काम हो गया, दही बह गया, लेकिन आवाज नहीं हुई। तो सोच रही थी माता यशोदा कि कृष्ण कितना चतुर है, कितना चतुर है कि उसे पकड़ में नहीं आया ऐसे करके। ठीक है, अथवा
इसलिए मुस्कुराई क्योंकि भय के कारण कृष्ण भाग गए थे। तो 3 कारण समझ में आ रहे हैं। एक कि बहुत चंचल स्वभाव के हैं, और दूसरा बड़े दक्ष हैं फोड़ने में, और तीसरा उनको बहुत स्वीट लग रहा है, देखो कैसे भाग गया यहाँ से। मारने का संकल्प नहीं है कि छड़ी मारे ऐसे करके, संकल्प कभी माता यशोदा नहीं करने, कृष्ण को कभी नहीं मारते, चाहे कुछ भी कृष्ण करें। वो तो डरा देती है मात्र बस उसको, लेकिन कभी छड़ी मारी नहीं कृष्ण को, ऐसा तो कभी नहीं कर सकती है। लेकिन भय के कारण कृष्ण भाग गए, कुछ उसमें स्वीटनेस लग रही है, कृष्ण भाग रहे हैं। यद भयेति स्वयं भयम, जिनसे भय, जिनके नाम से भय भयभीत होता है, वह कृष्ण भाग रहे हैं अपनी माता यशोदा के भय से। एक एक लाइन पे आप आंख बंद करके विचार करेंगे तो बहुत रस मिलेगा। कृष्ण छोटे से हैं और छोटे छोटे पांव है, और दही छप 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 करते भाग रहे हैं, और भय से भाग रहे हैं, जैसे यहाँ कोई चोर भाग रहा हो पुलिस की डर से। अब इसके ऊपर और बात जीव गोस्वामी जी लिखे हैं, तो मैं इसको नोट पे दे रहा हूं। जीव गोस्वामी द्वारा कुछ नोट है कि क्यों मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कृष्ण की छोटी छोटी पायल की ध्वनि को घर के भीतर सुना। कृष्ण भाग रहे हैं तो वह भी सुनाई पड़ा, छम 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 कर भाग रहा है, इसलिए मुस्कुराई। और साथ ही दही के पात्र की खिसकाए जाने की आवाज को भी सुना, इस कारण भी मुस्कुराने लगी। स्वाभाविक सी बात है, फोड़े होंगे, कुछ हिला होगा तो कुछ कुछ आवाज आई होगी, तो वह सुनकर के भी माता यशोदा मुस्कुरा रही थी। थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनको आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, उसको हम वापस एडिट करेंगे। अभी हमारे पास एडिटिंग का समय नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग सारग्राही वैष्णव, हाँ मान रहे हैं। हम सारग्राही हैं। हाँ हो, कोई बात नहीं। आशा समझ गए ना कि क्यों मुस्कुरा रही। कितना स्वीट है, आप देखिए आचार्यों ने कितना एक एक बात पे, छोटी छोटी बात भी कृष्ण माता यशोदा क्यों मुस्काई, 5 कारण दे दिए, बताइए। ये है भागवत श्रीमद। और फिर उसके पीछे पीछे कैसे गई, उन्होंने अपनी पदांगुली के अग्रभाग पर चुपचाप कृष्ण का अनुसरण किया। ये समझ रहे हैं, एक ऑन द टिप्स ऑफ द टोज बोलते हैं ना, चुपचाप, कृष्ण को मालूम नहीं चले तो और दूर भाग जाएगा, इसलिए चुपचाप चुपचाप उसके पीछे चल रही है। और कैसे चल रही हैं आप जान रहे हैं, दही की निशान है, दही पाव में लगा हुआ तो वही इसके निशान को फॉलो कर रही है। सारा दर्शनी सुश्रुतम अर्थात अच्छी तरह से उबले हुए दूध को चूल्हे से उतार कर यशोदा मैया पुनः दधि मंथन के स्थान पर आईं और देखा कि दधमत्रकम, दधि का पात्र अत्यंत चिकना और अति दृढ़ होने पर भी भग्नम, विलोक्य अर्थात फट गया है। मतलब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देख रहे, थोड़ा अलग एंगल दे रहे हैं कि मटका है, जब मथने के लिए मटका रखा जाएगा तो वो विशेष मटका होगा। देखिए जनरली आप देखे होंगे मटके कैसे होते, थोड़े पतले पतले होते, पानी वाले मटके देखे होंगे। लेकिन आपने ये भी देखेंगे जैसे कुछ काली मिट्टी के मटके होते हैं जिनमें खाना वगैरह पकता है, तो वह बड़े मोटे होते हैं, तो ऐसे टूटते नहीं है। स्पेशली साउथ इंडिया में आपने देखे होंगे ऐसे। तो कह रहे हैं कि इतना चिकना, और स्पेशली वो चिकने वाले जो होते हैं ना वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो इतना चिकना और दृढ़ मटका फट गया है, टूट गया है, तो मतलब बहुत बुद्धिमान बच्चा है। और इतना मोटा मटका फूटा और आवाज भी नहीं हुई, तो कितना चतुर होंगे कृष्ण। यह देखकर यशोदा मैया बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से नाक के अग्रभाग को स्पर्श कर इसे अपने पुत्र का कार्य जानकर हंसने लगी। थोड़ा अलग फ्लेवर आया, हाँ, ऐसे करके, मेरा बच्चा कितना बुद्धिमान है। इट्स रियली नाइस। ऐसा करते हैं बहुत बार, ऐसे करके हम लोग आश्चर्य से करते, ऐसे नाक नहीं पकड़ते। जस्ट लिटिल बिट, ओह। ये स्वाभाविक बात है। अब देख रहे हैं कि कितना आचार्यों ने इस पे विचार किया कि नाक के अग्रभाग पर बाएं हाथ से, ओ मेरा बच्चा कितना मतलब चतुर है। ऐसे करके। और क्यों मुस्कुरा रही थी, वो 5 कारण आप सुन चुके हैं। अब अगला श्लोक देखिए, आज का आखिरी श्लोक है। उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम्, उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम्। ये कैसे चला हो गया, दूसरा व्यक्ति कौन बोल रहा है?
उलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितम् उलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम् हयङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणम् हयङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागच्छन् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने उलूखलाङ्गेर्युपरि व्यवस्थितम् उलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम् हय्यङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणम् हय्यङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने उलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितम् उलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम् हय्यङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणम् हय्यङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने। कृष्ण अब माता यशोदा जब उनके पीछे गई तो उन्होंने क्या देखा? कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छानुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। दे रहे हैं, ईमानदारी से बांट रहे हैं ठीक है कि नहीं? चोरी कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से बांट रहे हैं लेकिन अब डर है कि पुलिस आने वाली है। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। तो वो फोटो सब जान ही रहे हैं, माता यशोदा पीछे जा रही है, कृष्ण एकदम भयभीत होकर के देख रहे हैं कहाँ कोई आ तो नहीं जाएंगे। देखिए पहला शब्द देखिए, उलूखलांग्रे ऊपरी। उलूख मतलब उखल के चरण के ऊपर बैठे हुए थे। अब देखिए कितना सुंदर शब्द है। अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है तो चरण तो नीचे होना चाहिए, तो अब उखल के चरण के ऊपर कैसे कृष्ण बैठ सकते हैं? तो इसलिए अनुवाद किया जा रहा है कि उखल को उल्टा करके रखें। कृष्ण को चरण तो चरण ही रहेगा, मतलब हम शीर्षासन करेंगे तो सर तो पांव नहीं हो जाएगा, तो पांव तो ऊपर ही हो गया ना, पांव तो पांव ही रहेगा, तो उखल का जो पांव है ऊपर चला गया और उसके ऊपर बैठे हैं। आचार्य ने बताया स्वस्तिक, जैसे हम लोग बैठे ऐसे करके बैठ गए। आप लोग कैसे भी बैठी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कौन सा मक्खन मिल रहा है कैसे भी बैठी, लेकिन वहां बैठे एकदम बढ़िया से व्यवस्थित। ऊपर ही मतलब ऊपर, व्यवस्थित मतलब आलती पालती मार कर बैठ गए हैं। और मरकाय, मरकाया मतलब बंदरों को, कामम ददतम जितनी इच्छा जिसकी थी उसको खिला रहे, दे रहे, खाओ भाई खाओ। और आपको याद है इस पर टीका करी गई है कि भगवान राम के रूप में महाराज भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि भगवान राम के रूप में जब आया तो इन बंदरों ने बड़ी मदद करी लेकिन कुछ खाने को नहीं दिया, तो अब इनकी सेवा का मैं पुरस्कार दूं, मक्खन खिलाऊं बढ़िया से। और वो मक्खन कहाँ था? शिचि स्थितम, छीका समझते, छीका ऊपर से एक रस्सी टांगी जाती है और रस्सी के अंदर एक मटकी टांगते हैं, उसमें सामान रखा जाता है। तो ये उस स्वाभाविक सेवा के उखल पे चढ़े, उखल से चढ़ करके मक्खन को लेके आए और मक्खन को फिर अब खुद भी खाए और बंदरों को भी बांट रहे हैं। कौन सा मक्खन की क्या वस्तु थी? हयंगवम। तो प्रभुपाद जी का अनुवाद के अनुसार मक्खन और मक्खन से दूध से बनी अन्य वस्तुएं तो दोनों मिला लिए हैं प्रभुपाद जी, मक्खन या घी जो भी आप मान लीजिए, लेकिन हम मक्खन मान के चल रहे हैं, मक्खन को बांट रहे थे। चौर्य विशंकित क्षणम, चौर्य विशंकित मतलब चोरी के द्वारा उनकी आंखों में शंका थी। क्या शंका थी? पिटाई होगी, क्रोध में आज बहुत कर दिया काम, मैं बहुत धृष्टता कर दिया, लेकिन माता डांटेगी, आज तू पक्का पिटाई करेगी। इसी कारण से ईक्षणम,
मतलब उनकी आंखों में वो शंका थी और निरीक्ष देख रहे थे, कहीं माता यशोदा आ तो नहीं रही हैं। इस प्रकार से पश्चात सुतम, अपने बेटे के पीछे, पश्चात सुतम आगमत छनई, शनय, छनय नहीं, वो शनई है, संधि के कारण छनय हो गया। तो पश्चात सुतम, अपने बेटे के पीछे धीरे 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 से माता यशोदा आ गई। अन्वय देखिएगा, उलूखलांग्रे, अंग्री मतलब होता है चरण, उलूक मतलब ओखल, उल्टे रखे हुए उखल के ऊपरी अर्थात ऊपर। तो ये समझ में आया कि उल्टे रखा हुआ उखल क्यों बोल रहे हैं, उसका चरण ऊपर था, उखल को शीर्षासन कराया गया था अगर ऐसा कहा जाए, तो चरण ऊपर था, चरण मतलब नीचे का पेंदा से कह लेंगे। ऊपरी व्यवस्थितम, ऊपर बैठकर, शिचि स्थितम, छीके में रखा हुआ, हयंगमम मक्खन, उसको मरकाया दत्तम, बंदरों को जी भर कर बांटते हुए, दत्तम कामा मतलब जितनी जिसकी इच्छा थी बंदर की उसको खिलाते हुए, बिल खोल के खिला रहे थे। एवं चौर्य विशंकित, चोरी के कारण भयभीत, ईषणम अर्थात नेत्रों से युक्त थे, सुतम यानी कृष्ण को, निरीक्ष शनह, देखकर वे धीरे से पश्चात बालक के पीछे आ गई। ठीक है, अब आप देखिए कि अन्वय में थोड़ा अंतर है अर्थ, जैसे मैंने अर्थ बताया था वो प्रभुपाद जी के अनुवाद के अनुसार है, और अन्वय में थोड़ा सा अर्थ ने अलग कर दिया। अर्थ ये है कि माता कृष्ण माता यशोदा कृष्ण को देख रही हैं कि उनकी आंखें शंका से मतलब भयभीत हैं, लेकिन अर्थ में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। माता यशोदा ने कृष्ण को देखा, किस प्रकार से देखा, भय से इधर उधर देखते हुए देखा। तो दोनों अर्थ एक समाविष्ट है, कोई अंतर नहीं देखना होगा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? माता यशोदा ने कृष्ण को देखा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वह भी ले सकते हैं, निरीक्ष शब्द को माता यशोदा के संग ले लीजिए। और आप ये देखें कि कृष्ण निरीक्षण कर रहे थे, कहीं माता यशोदा तो नहीं आ रही हैं, तो वह भी ठीक है। संस्कृत में इतना में बहुत स्कोप होता है बहुत सारे अर्थों का। संस्कृत देखिएगा वापस, चौर्या विशंकित ईक्षणम निरीक्ष्य, ये कृष्ण के संग जोड़ दीजिए निरीक्ष को, तो कृष्ण की आंखों में शंका है, भय है, और इधर उधर देख रहे हैं कि माता यशोदा तो नहीं आ गई। या चौर्य विशंकित ईक्षणम, और उसके तो कृष्ण पे ले लीजिए और निरीक्ष को माता पे जोड़ दीजिए, कि अपने बेटे को देख करके, कैसे, जिसकी आंखों में भय था, ऐसे बेटे को देखकर उस बेटे के पीछे माता यशोदा आ गई। कुछ अर्थ समझ रहे हैं? बट दोनों में कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, जो दोनों ही परिस्थितियां हैं। माता यशोदा के रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे, मतलब फिजिक्स का कंसेप्ट है अगर माता यशोदा की तरफ से देखेंगे तो अपने बेटे को देख रही, किस तरह देख रही, भयभीत है बेटा और दर्द देख रहा है। और अगर कृष्ण की तरफ से देखेंगे तो वो तो भयभीत है, वो देख रहे हैं कहीं माता यशोदा आकर के पिटाई तो नहीं करेंगे, इत्यादि। आप लोग कुछ ग्रहण कर पा रहे हो उसको, या बहुत कठिन हो रहा है? ठीक है, तात्पर्य, माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन सने पद चिन्हों के सहारे उनका पता लगाया। उन्होंने देखा कि कृष्ण मक्खन चुरा रहा है, अतः वे हंसने लगी। तभी कौवे भी कमरे के भीतर घुसे, किंतु डर के मारे बाहर निकल गए ये समझ में आया आपको? देखिए थोड़ा समझिए, जब वो बांट रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं कि पश्चात देखा ना, पीछे से माता यशोदा आ रही हैं, तो कौवे जब खा रहे थे तो कौवों ने माता यशोदा को देखा कि नहीं? कौवे भी थे और बंदर भी थे, सबको खिला रहे थे। तो अब मान लीजिए ऐसे कौवों और बंदरों की ओर अभिमुख होकर के कृष्ण खिला रहे हैं, तो पीछे से माता यशोदा आ रही ना, उनको तो नहीं देख रहे हैं। अब ये मत बोलेगा कि कृष्ण की सारी इंद्रियां सब काम करती हैं, पीठ से भी देखते हैं, ये भी है। ब्रज में कृष्ण अपनी आंखों से ही देखते हैं, ठीक है। डोंट ब्रिंग भगवान इन द कंसेप्ट इन हियर, वो लीला डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कृष्ण ने पीछे से देखा नहीं माता यशोदा आ रही हैं, क्या देखा कि कौवे उड़ना शुरू हो गए। कौवे उड़ रहे हैं माता यशोदा को देख करके, तो समझ गया कि माता यशोदा आ रही, तो अब पीछे देखे होंगे ऐसे करके, ये बात है। इस तरह माता यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुराते तथा सहमे सहमे इधर उधर ताकते देखा। ठीक है, तो निरीक्षण यहाँ पे प्रभुपाद जी के अनुसार हम लोग कृष्ण माता यशोदा से जोड़ रहे हैं, और ताकते देखा मतलब निरीक्षण, तो दोनों ही अर्थ हो गया। ठीक है, कृष्ण के संग भी जाएगा। हमने यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी टीका इसलिए नहीं ली कि वो टीका
चक्रवटपाद की टीका में है, इसलिए नहीं ले रहे उसमें। सारादर्शनी, श्री कृष्ण के दधी से सने हुए चरण चिन्हों को देखकर एवं उनकी किंकणी एवं मटकों को हिलाने से उत्पन्न ध्वनि को सुनकर यशोदा मैया ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही वह घर के भीतर माखन खा रहा है। ये आपने अभी जीव गोस्वामी जी की टीका में सुना था। किंकड़ी मतलब उनके पाँव में जो पायल थी उसकी आवाज से और मटकों के हिलने की ध्वनि से वो समझ गए कि अब ये अंदर गया होगा खाना के लिए, गुस्सा तो है ही हमसे, जरूर मक्खन खाने गया होगा। अब एक आपने देखा इसमें कि मक्खन से पैर सना था कि दही से सना था? आप कहेंगे मक्खन से, तो अब आप ये भी समझ सकते हैं जो मैं समझ रहा हूं कि भाई कुछ दही होगा कुछ मक्खन होगा, क्योंकि पूरा पूरा मक्खन नहीं निकल पाया था, बीच में कृष्ण रोक दिए थे, तो कुछ भाग मक्खन का भी होगा उसमें, कुछ भाग दही का भी होगा। तो दोनों ही बात ग्रहण कर सकते हैं, मक्खन ग्रहण कर लीजिए, दही ग्रहण कर लीजिए। तो ये मक्खन और दही कहाँ से आया था? जो मक्खन का दंड, सॉरी मक्खन का मटकी फोड़ के कृष्ण आए थे, वहां से पांव में लग गया था, उसको छप छप करते हुए आगे गए। इतना विचार करना है। हाँ जी, इसी के लिए है मानव जीवन, इसी के लिए बुद्धि है, भगवान की लीलाओं का हम मनन श्रवण करें, और उसमें कोई त्रुटि भी हो, कुछ भी हो, कम से कम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं ना। हो सकता हो हम कुछ गलती कर रहे हो, और हो क्या सकता है हो ही रहा है कि कुछ गलती कर रहे होंगे, लेकिन कृष्ण इस बात से संतुष्ट हैं कि हम उनका स्मरण कर रहे हैं। वास्तविक रूप से तो लीला का दर्शन तो आचार्यगण करते हैं, लेकिन जो भी हो कृष्ण की स्मृति तो हो रही है। मक्खन हो तो वो भी ठीक है, और दही हो तो वो भी ठीक है, लेकिन सबसे सुंदर बात है कि जो छप छप करते हुए बाल कृष्ण आगे जा रहे हैं, वह बहुत सुंदर है, बहुत सुख देने वाली बात। यह सोचकर मैया को हंसी आ गई और कुछ क्षण पश्चात उनने वहां जाने की इच्छा करी। हंसी कहां पे आई थी? जहां पे वे दही मथ रही थी, और हंसी क्यों आई उसके 5 कारण आपने सुन लिए। अब वो पीछे पीछे कृष्ण के जाने लगी। उधर श्री कृष्ण द्वार से बाहर जाकर बाहरी प्रांगण में कौवे आदि पक्षियों के भय से उल्टे रखे हुए उखल के ऊपर स्वस्तिक आसन में बैठे हुए थे। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा अजीब सी बात समझ में आ रही है ना, कि एक तरफ कह रहे हैं कि उखल पहले से ही कृष्ण उखल घुमाया, दूसरे कह रहे हैं उखल पहले से ही ऊपर उल्टा रखा हुआ था। अब जो है उसको रख लीजिए, हो सकता हो भगवान अलग अलग लीला कर रहे हो। यहाँ कहाँ लिखा हो, मतलब टीका में लिखा हुआ? देखिए, एक बार कृष्ण कालिया के ऊपर राइडिंग करते हैं, एक बार कालिया को बोल देते चले जाओ, तो अलग अलग दृष्टि से आचार्यगण देख रहे हैं, स्वीकार कर लेना चाहिए। उलू खलांग्रे इत्यादि पदों से इसके पश्चात की घटना का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण छीके में रखा हुआ बासी मक्खन चोरी करके इच्छानुसार मंदिरों में बांट रहे हैं। ठीक है। चौर्य विशंकित क्षणम, चोरी के कारण मैया के डांटने के भय से विशंकित, मतलब शंका हो रही थी कि अब डांट पड़ेगी, अर्थात मैया के आगमन की आशंका से उनके नेत्र युगल चंचल हो रहे हैं। अब घर के भीतर से ही कृष्ण को देखकर मैया यशोदा उनकी दृष्टि बचाकर उन्हें पकड़ने के लिए शनह इस प्रकार धीरे धीरे चलते हुए, जिससे कि उनके चरणों की ध्वनि ना हो, अपने पुत्र के पीछे पहुंच गए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले आपको। शनय पे बोल रहे हैं कि देखिए माता यशोदा ने भी पायल पहनी होती, पायल बोलते हैं, तो अगर वो भाग के आएंगी तो छम 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 करके आवाज आएगी, तो कृष्ण और भाग जाएंगे। कुछ अलग मिला आपको पॉइंट इसमें। और दूसरा, आचार्यगण बता रहे हैं कि वो घर की खिड़की से ही देख ली कृष्ण कहाँ भागे, ऐसे गर्दन आगे करी, कहाँ गए कहाँ गए, ऐसे करके देखा, और कृष्ण को उन्होंने देख लिया। अब वह उनके पीछे धीरे धीरे आ रही ताकि पायल की आवाज भी ना हो और कृष्ण को ना समझ में आए कि माता यशोदा पकड़ने के लिए आ रही है, तो ऐसे गए। ये बात थोड़ी मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि कृष्ण बाहर भागे क्या, लेकिन देखिए हम कृष्ण के घर में तो नहीं गए ना। अब क्या घर की सेटिंग रही हो, किस तरह से भागे हो, आंगन से भाग करके, जैसे हम लोग फोटो में तो यही देखें कृष्ण आंगन में भाग रहे हैं और फिर माता यशोदा उनके पीछे भाग रही, फिर उसके बाद क्या हुआ है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जब कृष्ण, ये भागने वाली बात आगे होगी, अभी भागने वाली बात तो घटना आगे होगी, तो अब किस प्रकार से कृष्ण गए ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि वह छीके के रखे हुए मक्खन को उतारने के लिए उखल पे खड़े हुए और बांट रहे हैं।
दो उखल भी हो सकते हो, लेकिन हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए जो है उसको यथावत स्वीकार कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा उसको सुन करके। अब कृष्ण रेसिंग करेंगे, माता यशोदा उनके पीछे भागेंगी, वो हम लोग आगे सुनते रहेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है।